वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने दो टॉपिक इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर कवर किए थे। आज जो अपन टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो फिगर दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम पे नज़र मारते हैं, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच जो है वो इलेक्ट्रिकल फंक्शन पे काम करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपन लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ये इंजन की शाफ्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये इंजन शाफ्ट। ये जो है ये फ्लाईव्हील है, ये प्रेशर प्लेट है और ये क्लच प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, राइट। और प्रेशर प्लेट के साथ में जो शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट, ये हमारी क्लच शाफ्ट है, जो कि आगे गियर बॉक्स में जाके जुड़ेगी। ये क्लच शाफ्ट है। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। ये फ्लाईव्हील के अंदर पूरा एक ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया हुआ है, कॉइल लगी हुई है, कॉइल बना के इसको लगाया हुआ है। और ये पूरी सरकमफेरेंस में, यहाँ से आपको साइड व्यू नज़र आ रहा है, इसलिए साइड व्यू में ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये एक्चुअली क्या पूरी सरकमफेरेंस पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी सरकमफेरेंस पे है इलेक्ट्रोमैग्नेट और फ्लाईव्हील के अंदर है। और इस पर्टिकुलर केस में जो क्लच प्लेट है, ये देख सकते हैं आप, क्लच प्लेट ये छोटी है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये प्रेशर प्लेट के डायरेक्ट संपर्क में है, डायरेक्ट सामने है, और इससे छोटी है क्लच प्लेट, नीचे रह जाती है मतलब, ठीक है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन है। अब ये काम कैसे करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच? ये कौन सी गाड़ियों में लगा होता है? ये रेनॉल्ड्स गाड़ियाँ जो होती है उनके अंदर ज़्यादातर, रेनॉल्ड्स की कार हो गई, रेनॉल्ड्स की जीप हो गई, या उसकी वैन वगैरह है, उनके अंदर ज़्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका फंडामेंटल क्या है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली अपन करते क्या है कि अपन ने कॉइल बना के, और ये जो फिट कर रखी है फ्लाईव्हील के अंदर, इसको अपन सप्लाई देते हैं, करंट की सप्लाई देते हैं अपन, एसी करंट। अब आपको पता है कि जैसे अपन किसी कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करते हैं, जैसे अपन किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाती है, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है और वो मैग्नेट बन जाती है। अब जैसे ही अपन इसमें करंट की सप्लाई देंगे, ये मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटाइज होगी। वैसे ये जो प्रेशर प्लेट है, जो कि लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, उसको खींचेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। और जैसे इसको खींचेगी तो प्रेशर प्लेट जो है क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाएगी, और क्लच प्लेट जो है वो फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये प्रेशर लगाया प्रेशर प्लेट ने, और यहाँ से प्रेशर लगाया प्रेशर प्लेट ने, और प्रेशर प्लेट ने क्लच प्लेट को धकेला और फ्लाईव्हील के साथ उसको अटैच कर दिया, उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे अपन करंट फ्लो करेंगे ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होने के कारण इसको खींच लेगी प्रेशर प्लेट को और एंगेज हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये एंगेज होती है। और जैसे जैसे अपन इसको करंट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये इसका जो कपलिंग है, इसको जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा और ये अच्छे से कपल हो जाएगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो करंट की सप्लाई है उसका जो स्विच है वो हमने गियर लीवर पे भी लगा रखा है, कि जैसे अपन गियर लीवर को गियर चेंज करने के लिए, इसको शिफ्ट करने के लिए ऑपरेट करते हैं, तो वो एंगेज हो जाता है। और एंगेज होते ही इसमें जो करंट की सप्लाई है, डिसएंगेज हो जाता है, और इसमें जो करंट की सप्लाई है वो
कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिससे ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है और उससे क्लच जो है डिसेंगेज हो जाएगा। और जब क्लच डिसेंगेज हो जाएगा तो हम ईज़िली जो है गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। हम आसानी से गियर को शिफ्ट कर देंगे और जैसे गियर शिफ्ट हो जाएगा वापस वो जो की है ऑन हो जाएगी, करंट की सप्लाई चालू हो जाएगी और मैग्नेटाइज हो जाएगा और वापस वो प्रेशर प्लेट को अपने पास खींच लेगा। तो जब जब अपन गियर बॉक्स के अंदर गियर को चेंज करने के लिए, लीवर को अपन शिफ्ट करने के लिए अपन ऑपरेट करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि करंट की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। और जब करंट की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो वैसे क्लच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच वो डिसेंगेज हो जाएगा। और जब वो डिसेंगेज हो जाएगा तो वी कैन ईजिली ऑपरेट द गियर शिफ्ट लीवर, वी कैन ईजिली शिफ्ट द गियर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें क्या है कि कभी कभी धीमी गति होने के कारण इसकी जो एक्सियल फोर्स है वो कम होती है, क्योंकि धीमी गति होगी, क्योंकि डायनामो से जुड़ा रहता है। इसकी जो करंट आ रही है वो डायनामो से आ रही है और डायनामो की जो गति है वो डिपेंड करती है व्हीकल की गति पे। तो जब कभी भी व्हीकल की गति कम होगी, स्पीड कम होगी, तो इसमें करंट की सप्लाई भी कम होगी। ऐसी कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के अंदर भी हमने कॉइल स्प्रिंग दी हुई है। और वो कॉइल स्प्रिंग संख्या में कम है और वो हमने प्रोवाइड कर रखी है सरकमफेरेंस पे, जैसे सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग के अंदर होती है उसी प्रकार यहाँ प्रेशर प्लेट के पीछे कॉइल स्प्रिंग है, लेकिन चित्र में दिखाई नहीं दी गई है, चित्र में नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें कॉइल स्प्रिंग्स भी होती है। और वो कॉइल स्प्रिंग तभी काम आती है जब हमारी करंट की जो सप्लाई है वो कम है, क्योंकि जब हमारे करंट की सप्लाई कम होगी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उसका मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है वो भी कम हो रहा है। और जब वो कम हो रहा है तो इसमें जो अट्रैक्टिंग पावर है, खींचने की क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी। तो उसको मद्देनज़र, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग्स भी लगाई है, जिससे ऐसी कंडीशन में कॉइल स्प्रिंग के द्वारा एक्सियल फोर्स लगा के उसको बैलेंस किया जा सके। एट लो स्पीड स्पेशली, कम स्पीड में उसको बैलेंस किया जा सके, उसको बैलेंस कर सकें अपन, ताकि वो जुड़ी रहे, जब अपन उसको जोड़ना चाहें तो वो जुड़ी रहे। तो ये आपको एक विशेष चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात कि जब अपन एक्सेलरेट करना चाहते हैं गाड़ी को, जब हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं तब हम चाहते हैं कि क्लच का एंगेजमेंट जो है वो परफेक्ट हो और ज़्यादा अच्छी तरह हो। तो इस कारण अपन ने क्या करा है कि एक रियोस्टेट जो होता है, जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करता है, इसको हमने एक्सेलरेटर पेडल के अंदर लगा रखा है कि जब अपन एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं, मतलब ये कि एक्सेलरेटर पेडल को अपन खोलना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब अपन एक्सेलरेटर पेडल को, थ्रोटल को पुश करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, तब जो रियोस्टेट है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, रेजिस्टेंस जो वो बिल्कुल कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की जो सप्लाई है वो मैक्सिमम होगी, और करंट की सप्लाई मैक्सिमम होगी तो जो क्लच का एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा और अच्छी तरह होगा। लेकिन साथ ही साथ कि जब हम क्लच को जैसे जैसे छोड़ेंगे वैसे वैसे रियोस्टेट के द्वारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे रियोस्टेट के द्वारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो हमारा जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा, और उससे करंट की जो सप्लाई है, करंट की जो मात्रा है वो कम होगी। और जब वो कम होगी तो हमारा जो डिसेंगेजमेंट है वो हमारा बढ़ेगा, डिसेंगेजमेंट चालू हो जाएगा। तो ये रियोस्टेट जो हमने दे रखा है वो हमने एक्सेलरेटर पेडल में दे रखा है, जो जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और जो एक्सेलरेटर पेडल से कंट्रोल होता है। एज द एक्सेलरेटर पेडल इज प्रेस्ड द रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली कट, दस इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा देगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ क्लच इज बेस्ट सूटेड फॉर रिमोट ऑपरेशन एंड इज सिंस नो लिंकेज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एंगेजमेंट। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच की। लिमिटेशन क्या है कि एक तो ये कॉस्टली होता है, लिमिटेड गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं अपन इसको, कॉस्टली होता है,
टेम्परेचर रेटिंग भी इसकी होती है। और ये जो है वो नॉर्मल क्लच जैसे अपन काम में लेते हैं उस तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें अपन को बहुत सारे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट अपन को करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ यूज्ड इन स्पेशल कार, जैसे मैंने बताया रेनॉल्ड्स कार है, उनके अंदर स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही अपन इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपने देखा कि इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच जो है वो काम करता है। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब गियर चेंज करते हैं तब अपन उसका करंट को वेरी करते हैं और जिस कारण वो डिसेंगेज हो जाता है। और दूसरा, जब एक्सीलरेटर पेडल अपन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण, रियोस्टेट के कारण उसका अपन रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, जिससे करंट की मात्रा चेंज होती है और उससे वो एंगेज और डिसेंगेजमेंट होता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच जो है वो वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको थोड़ा सा आप बुक में से खुद पढ़ें और एक बार और समझने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।